जो पीएसए लगा उसे किस तरह से देखते हैं? मिराज मलिक पे जो पीएसए लगा है, जो लोग कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, और आज उन लोगों के लिए एक जवाब है। ये खुद ही एलजी सरकार ने खुद ही जवाब दे दिया है कि जिस आदमी को अपनी बात रखने का हक नहीं है, ये कौन सा मजाक है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का। ठीक है, अगर उसने कोई लफ्ज़ कहीं कोई इस्तेमाल किए हैं तो एक सिंपल एफआईआर भी हो सकती थी। हम जो जानते हैं और जो समझते हैं, इतिहास रहा और माजी में रहा कि पीएसए उसी इंसान पे लगाया जाता है जो समाज के लिए खतरा हो, या कोई मिलिटेंट हो, या कोई ऐसा ड्रग बेचने वाला हो जो ऐसा धंधा करता हो, ऐसा काम करता हो जो समाज के लिए खतरा होता है, ऐसे लोगों पर पीएसए लगाया जाता है। बट ये पीएसए किसका है? अगर बोलने पे ही पीएसए है तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, शाम को जितनी भी डिबेट नेशनल टीवी पे होती हैं, बीजेपी के जो स्पोक्समैन हैं, जो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भाषा इस्तेमाल करने के काबिल है? जब इसी हिंदुस्तान के अंदर सोनिया गांधी जी को क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं लफ्ज़ उनके पे इस्तेमाल किए गए। यहाँ डीएनए की बात भी हुई कि उसका डीएनए चेक करो। क्या ये ऐसे बात, क्या किसी आपने पीछे एक डिबेट में देखा, बीजेपी का एक स्पोक्समैन, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कांग्रेस के स्पोक्समैन पे नहीं कहा कि इसकी माँ रंडी है, इसकी माँ ये है। इतने गंदे गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो मेरे मुंह, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुंह से निकालूं। तो अगर आपने पीएसए लगाने, फिर उन पे भी पीएसए लगनी चाहिए। ये पिक एंड चूज क्यों? ये ऐसा पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि महराज मलिक के कोई लफ्ज़ थे जो थे गलत थे, नहीं करने चाहिए, ये हमारा समाज इजाज़त नहीं देता। बट एक एफआईआर भी तो एक हो सकती थी। बट रातों रात उस बंदे को उठाना, डोडा से उठाना, बाया बदरबा से शाम को रात को कठुआ तक पहुँचाना और उसको जेल में डालना, ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं? इसलिए जो लोग कहते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, ये उनको जवाब है कि यहाँ उमर अब्दुल्ला सरकार काम नहीं कर रही, आज भी एलजी सरकार काम कर रही है। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार है तो कम से कम हमसे पूछना चाहिए था, उमर अब्दुल्ला सरकार को पूछना चाहिए था कि हम मिराज मलिक पे पीएसए लगा रहे हैं, लगाएं या नहीं लगाएं। क्या पूछा किसी ने? और क्या आप पत्रकारों को भी शायद नहीं पता होगा, पता उसी समय लगा जब चिट्ठी डीसी ने डाल दी। इस तरीके से तो कल एक आम, अगर एक एमएलए के साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम आदमी इन ऑफिसरों के पास जाके कैसे बात करेगा? क्या वो बोल पाएगा इन ऑफिसरों से? आप लोग पत्रकार हैं, अभी भी आपको कई लोगों को ये ऑफिसर बात नहीं करने देते, धक्के दे के बाहर निकालते हैं। तो कल ये जो एक मिसाल इस जम्मू कश्मीर में कायम हुई है, क्या पत्रकारिता है, चाहे वो डेमोक्रेसी, जब एक एमएलए को अंदर डाला जाएगा तो फिर चाहे चौथा स्तंभ हो, चाहे दूसरा स्तंभ हो, या देश के इस नींव का पहला स्तंभ हो, जो भी स्तंभ होगा वो स्तंभ ऐसे ही रहेगा। इसलिए मैं जुडिशरी से भी अपील करूंगा कि हमारी जुडिशरी ने हमेशा इंसाफ किए हैं, वो भी इसमें इंटरवीन करें, सुओ मोटो लेंगे। और मैं एलजी साहब से अपील करूंगा कि एलजी साहब, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा कि लोग चुन के भेजें एक एमएलए को और उसको आप कहते हैं ये समाज के लिए खतरा और उस पर पीएसए लगा दें। अभी भी वक्त है कि एलजी साहब आप इसका जो पीएसए इसको रिवोक करिए और लोगों को अपनी बात रखने का मौका दीजिए। और ऑफिसरों को भी हम कहेंगे कि ये टकराव से जम्मू कश्मीर का भला नहीं होगा। इस जम्मू कश्मीर ने पहले भी बड़ा कुछ खोया है और मैं यही चाहूँगा कि टकराव ना हो ऑफिसरों का और ऑनरेबल एमएलएज का, जो चुने हुए नुमाइंदे, इनका टकराव नहीं होना चाहिए। ये दोनों बराबर चलेंगे तो तभी जम्मू कश्मीर भी की तरक्की होगी और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी मजबूत होगी। भाजपा सरकार का कहना है कि ये सब चीजें अगर भारत में इस तरह से हो रही है तो क्या हम एक सुनहरा भविष्य दे पाएंगे? उनको बोलिए जो आपकी फेक आईडी जो शाम को कमेंट करती हैं स्टेटस के, जो बाकी अपोजिशन के लोगों के ऊपर जो गाली गलोच आप लोगों की माओं और बहनों को आपके जो फेक आईडियाँ देती हैं, क्या ये समाज बन रहा है? आपके जो स्पोक्समैन जो रात को शाम को नेशनल टीवी में बैठ के जो गाली गलोच करते हैं, क्या उससे समाज बन रहा है? ये बदतमीजी का माहौल और ये बदतमीजी का कल्चर, ये सभ्यता और संस्कृति इस देश में अगर कोई लाया है तो यही जो बीजेपी के लोग हैं आपके सामने रीलें बना रहे हैं। यहाँ पे लोगों के मकान बर्बाद हो गए हैं, लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, लोगों की ज़मीनें बर्बाद हो गई हैं, लोगों की खेतियां किसानों की बर्बाद हो गई हैं, लोग बच्चों का रोजगार खत्म हो गया। उस पर बात नहीं करेंगे, वो रीलें बना के एक राशन की थोड़ी सी पूड़ी देते हैं, उसकी भी वो मूवी बना के देते हैं। क्या ये कल्चर है क्या हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान में मेरे बुजुर्गों ने और आपके बुजुर्गों ने भी लोगों को स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, पंचायतों के लिए अपनी ज़मीनें डोनेट की। क्या उन बुजुर्गों ने कहीं नाम लिखा अपना? आज भी आपके कितने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल,
पंचायत घर जो हैं, प्रॉपर्टी जो ट्यूबवेल इन बुजुर्गों की मुफ्त ज़मीनों पे बने हुए हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने एक रवायत हमें दी थी, एक सभ्यता और एक संस्कार दिया हुआ इस हिंदुस्तान के अंदर कि आप जियो और जीने दो, और ना बदतमीजी खुद करो ना दूसरा बदतमीजी करे। और मेरे बुजुर्गों ने कहा था, हमेशा ये कहते थे, हम जब छोटे थे हमें सिखाया जाता था, बोलने से पहले तोलो और बिना तोले बोलो मत। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप संस्कारों की बात करते हैं और तमीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले बीजेपी के लोगों को तमीज़ सीखने की ज़रूरत है, और बीजेपी का जो सोशल मीडिया जो है उसको तमीज़ सीखने की ज़रूरत है। दूसरों को शिक्षा मत दीजिए, आप थोड़ी सी शिक्षा के कोचिंग कहीं जाके लेके आइए। एलओपी सुनील शर्मा ने कहा कि जब एमएलए अपनी लिमिट क्रॉस करेगा, एडमिशन फिर अपनी तरफ से इस तरह से कार्रवाई करेगी। सुनील शर्मा साहब, एलओपी साहब, अब मैं उन पे क्या रिएक्ट करूं, क्या बोलूं? कोई बात नहीं, 4.25 साल रह गए, उनको भी लोग पूछेंगे, बताएंगे भैया क्या किया है। ठीक है, आज आप उमर अब्दुल्ला सरकार पे कटाक्ष करते हो, थोड़ा एलजी साहब की तरफ बोल के तो दिखाओ। और ये जो पीएसए एलजी साहब ने लगाया ना, सुनील शर्मा साहब ने तो नहीं लगाया। लेकिन एक बात याद रखना, इस हिंदुस्तान में कभी ये रवायत नहीं रही, और अगर रवायत ये बीजेपी के लोग पैदा कर रहे हैं कि एक चुने हुए नुमाइंदे को अगर आप जेलों में डालोगे तो दिन बदलेंगे। लोग कहते थे कि अंग्रेज़ों का राज कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लोगों ने कुर्बानियाँ दी, शहादतें दी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लाखों, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, महात्मा गांधी जैसे लीडर उभर के आए जिन्होंने इस देश को उन अंग्रेज़ों से ख़त्म कराया था और देश ने आज़ादी पाई थी। इसलिए ये मत भूलिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि हमने अपनी कुर्बानी कब देनी है और कहाँ देनी है। और इस सभ्यता, संस्कृति और कल्चर के लिए और अपनी लोगों ने अपनी इज्जत के लिए, बेशक गरीब है हिंदुस्तान लेकिन अपनी इज्जत के लिए हमेशा अपनी कुर्बानियाँ देते आए। इसलिए ये वक्त बदलता है, टाइम नहीं लगेगा। इसलिए एलओपी साहब को बोलिए, उतनी बात बोलिए जो कल आप बर्दाश्त कर सकें। ये ना हो कि हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, कल जब आपकी बारी आएगी तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप बड़े नाजुक हो गए इन 11 सालों में। अब आपको धरने भूल गए हैं, हम जानते हैं धरने कैसे लगते हैं, और जब शरीर नाजुक हो जाए तो एक दिन भी अंदर बैठ के मुश्किल हो जाए। ये तो मिराज मल गया, फिर बर्दाश्त कर लेगा, आप 1 घंटा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। थैंक यू। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।